नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट, नैतिकता और पूंजीवाद की भावना। आप सबसे मैं दो क्वेश्चन करूंगा। पहला एक कि आप में से पैसा कौन कौन कमाना चाहता है। अरे वाह, पैसा कमाने वालों की तो भरमार ही है। मतलब सबको पैसा कमाना है, इसीलिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। एक ही पर्पस है, पैसा कमाना। अब किसी का समाज सेवा भी है या सब नोट छापना चाहते हैं, बोरी भर के अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है पैसा कमाना, लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाना। और दूसरा सवाल ये कि आपका धर्म क्या है। माफी चाहूंगा इस सवाल के लिए, क्योंकि ये काफी पेचीदा विषय है, लेकिन जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आप धर्म या जाति जैसे विषयों को अछूता नहीं छोड़ सकते, उनसे दूरी नहीं बना सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि ये धर्म हमारे समाज का एक हिस्सा है और हम पढ़ते हैं सोसाइटी, यानी कि हमारा समाजशास्त्र। तो इसके लिए हम पीछे नहीं छूट सकते। एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि आपका धर्म क्या है। अरे वाह, सारे के सारे धर्म बता दिए, मतलब तुमने एक ही बार में, कोई भी पीछे ना छूटे। पारसी, इस्लाम, सिख सब बता दिए हैं। वह कोई पीछे भी छोड़ देते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन भारतीय होने के नाते आपको अपने ये दो लक्ष्य पूरे करने से पहले या पूर्ति करने के लिए आपको मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट सिद्धांत को समझना पड़ेगा। उसका रीजन यह है क्योंकि हो ना हो भारत को यूरोप से सीखने की जरूरत पड़ जाती है। पहले भी पड़ी, अभी भी पड़ी, क्योंकि हमारी नजर में हमारे धर्म हैं हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, माफी चाहूंगा, इस्लाम, सिख, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, ये सभी धर्मों में हम घिरे पड़े हैं। लेकिन यूरोप सोचता है किसी और नजरिए से, किसी और तरीके से। तो उसी को समझने के लिए हम चलते हैं अपने मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट सिद्धांत पर। यह प्रोटेस्टेंट का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ। अब आप देखिएगा, मैक्स वेबर का जन्म होता है जर्मनी में, कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी में, मतलब जितने भी समाजशास्त्री हैं चले गए जर्मनी। तो उनके कार्ल मार्क्स ने एक बार यह कहा था अपने सिद्धांत में, ऐतिहासिक भौतिकवाद। हमारी पिछली वीडियो में अगर आपने ना देखा हो तो बिल्कुल जरूर देखिएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी समाज होता है वो आर्थिक स्थिति और परिस्थिति से तय किया जाता है। आर्थिक स्थिति बताएगी समाज का इतिहास क्या होगा, और साथ ही साथ जो अधिसंरचना है, यानी कि कानून, हमारे धर्म, हमारे विचार, हमारी संस्कृति, ये सभी पूंजीवाद को बढ़ावा देने में लग जाती है। अब इसके अगेंस्ट मैक्स वेबर क्या कहते हैं, देखिएगा। मैक्स वेबर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं यार, कि मार्क्स चाचा ऐसी बात नहीं है, यह बात आप छोड़ दो कि भाई कि किसी भी समाज के इतिहास को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति जिम्मेदार होती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि हमारे समाज में जो भी धर्म है, विचार हैं, वो व्यवस्था को जन्म देते हैं। भाई वो पूंजीवाद की बात करते हैं मैक्स वेबर, कि पूंजीवाद से पहले 1600 में कैल्विनवाद आता है, जिसमें यूरोप जो है अपने धर्म के कुछ चीजों को परिवर्तित कर देता है। मतलब कि जैसे ये लगा लीजिए, हिंदू धर्म में पंथ है, वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है, उसी तरीके से कैथोलिक एक धर्म है। कैथोलिक जो है एक पंथ है ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में कैथोलिक एक धर्म है, कैथोलिक एक पंथ है, और दूसरा पंथ है प्रोटेस्टेंट धर्म। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि कैथोलिक धर्म बिल्कुल हमारे हिंदुइज्म की तरह है,
वो ये मानता है कि भाई हमें, जैसे हिंदुइज्म में, आप हिंदुइज्म से कंपैरिजन करके चलिएगा कि जैसे हिंदुइज्म में स्वर्ग में जाने के रीजंस क्या क्या हैं। भाई आप कैसे स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में आपको जाने के लिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है, भाई पिता का जो अंतिम संस्कार है केवल बेटा ही कर सकता है। मतलब और कोई काम नहीं है, सिर्फ पिता का जब अंतिम संस्कार करेगा पुत्र, तो पिता को खुद ब खुद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहाने, ये हमारे मोक्ष के तरीके हैंगे। तो इस तरीके से हमारे यहां मोक्ष का तरीका ये। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो कुछ और ही कहता है। प्रोटेस्टेंट 16वीं सदी में धार्मिक सुधार आंदोलन में यह पनपा। आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप में उस दौरान क्या हो रहा था, इतना ज्यादा कर्मकांड था। जैसे हिंदुइज्म में पहले था, हर एक धर्म में खामियां होती हैं, हिंदुइज्म में भी थी, अभी भी शायद कुछ हो, और बाकी धर्मों में भी है, ईसाई धर्म में भी है और इस्लाम धर्म में भी है। इन सभी धर्मों में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और समय के साथ इनमें परिवर्तन जरूरी होता है। तो क्या करते थे भाई, यूरोप में जो थे कैथोलिक जो धर्म था वो कर्मकांडी धर्म था। मतलब नए नए तरीके के कर्म करना, जादू टोना करना, या इस बात की धारणा बनाना, सेम हिंदुइज्म की तरह कि भाई दुनिया को त्याग देने से, जब हम दुनिया त्याग देंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और सेम जैसे भारत में पुजारियों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, उसी तरीके से यूरोप में भी पादरियों का वर्चस्व था। वो ये मानते थे कि भाई जो भी है पादरी ही सबसे ऊपर है। पादरी एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। इवन ये लगा लीजिए, यूरोप में 1600 ईस्वी में सर्टिफिकेट बांटे गए थे कि आपके पाप मुक्त हो जाओगे, आप पाप मुक्त। इस तरीके सोचिए, क्या कोई ऐसे सर्टिफिकेट बांट सकता है? और उन सर्टिफिकेटों के लिए अच्छी खासी कीमत ली जाती थी। उस दौरान ये नया धर्म आता है, प्रोटेस्टेंट धर्म। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में हिंदुइज्म में कुछ भ्रष्ट चीजें आ जाने से बौद्ध और जैन धर्म का जन्म होता है। समय के साथ बौद्ध और जैन धर्म से लोग जुड़ते हैं, उनके विचारधारा को अपनाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। तो हम उसी प्रोटेस्टेंट धर्म की, मैंने अभी तक आपको पृष्ठभूमि बता दी कि भाई प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट आया। क्योंकि भाई कैथोलिक धर्म में क्या था कि यदि आप अलग अलग कर्मकांड करवाएंगे, जैसे भारत में अलग अलग जो शासक होते थे वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे जिनकी कोई मर्यादा नहीं होती थी, अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे, पब्लिक दबी रह जाती थी, कुचली रह जाती थी। एक अलग वर्ण था वैश्य वर्ण, वो अपने टैक्स को कलेक्शन करके शासक को देता था और शासक जो था उस पैसों का भाई अपने कर्मकांड, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए इन सब चीजों में लगा रहता था और ब्राह्मणवाद की भावना थी। सेम उसी तरीके से यूरोप के अंदर भी पादरियों का वर्चस्व था। इवन वो यहां तक की पावर रखते थे कि वो सत्ता तक में परिवर्तन कर सकते थे। राजा जो था वो कोई काम पादरियों से बिना पूछे नहीं कर सकता था। इसके अगेंस्ट उतारा जाता है हमारा प्रोटेस्टेंट धर्म। अब प्रोटेस्टेंट धर्म का मानना क्या है? ये जॉन कैल्विन थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कि भाई जॉन कैल्विन ने 16वीं शताब्दी में इस धर्म के प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की। जिस तरीके से आर्य एक पंथ है, आपने आर्य मंदिर भी देखे होंगे, वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लाए गए। तो इसी तरीके से प्रोटेस्टेंट धर्म आता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स मानते थे, जो मार्क्स थे वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था समाज के धर्म और संस्कृति को आकार देती है। जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमेशा एक समाज कैसा होगा इस बात को आपको समझाने का प्रयास करती है कि भाई हमारा समाज में जिस तरीके की आर्थिक स्थिति होगी, जिस तरीके की इंडस्ट्रीज होंगी, उस तरीके से ही हमारा समाज बना रहेगा।
उसी तरीके की हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी, लोग उस हिसाब से खर्चा करेंगे और उस हिसाब से नई नई चीजों का जन्म होगा और नई नए उद्योगों को बनाए रखा जाएगा। और उसी के अगेंस्ट, यानी कि मार्क्स चाचा के अगेंस्ट, वेबर भैया ये कहते हैं कि नहीं चाचा ऐसी बात नहीं है, मार्क्स जी ये देखो कि धर्म विचार आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं, यानी कि धर्म विचार ये दोनों मिलकर किसी भी आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। कुछ टाइम पहले आपने जरूर सुना होगा कि मंदिरों के बनाने से उनके सामने जो है काफी इकोनॉमी चलती है, कि भाई जो फूल मालाओं की दुकानें चल रही होती है, प्रसाद की दुकानें चल रही होती है, बाकी चीजें चल रही होती हैं। तो उसी तरीके से मैक्स वेबर ये बताते हैं कि धर्म विचार, ये दोनों ही धर्म विचार आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि लोगों की धार्मिक मान्यताएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि वो उस जगह की, उस स्थान या उस राज्य या उस देश की अर्थव्यवस्था को रन करने लगती है। कैसे करने लगती है? इसी के लिए आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि एक ईसाई धर्म था। इस ईसाई धर्म में दो पंथ हुआ करते थे। पहला पंथ था कैथोलिक। ये कैथोलिक चर्च वर्तमान में आपको भारत में आज भी देखने को मिल जाएंगे, यूरोप में भी होते हैं। ये बिल्कुल पुरातात्विक जनरेशन होती थी ना, कि जिसमें भाई पुराने कर्मकांडों की तरह होते थे। ये जेंजी वाले नहीं थे, इतना समझ लो बस। जो ऐसे जेंजी होते ना भाई, छोटी चीज कुछ चीजों को इग्नोर कर देते, नहीं, ये बिल्कुल अपने, ये लगा लो अगर किसी पिता के पुत्र नहीं है और वो देहांत हो जाता है उस पिता का, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को यह अधिकार नहीं दे रखा था कि वो अपने पिता की जो है अपने पिता के दाह संस्कार कर सके। पिता के लिए और मोक्ष के कारण क्या थे? अरे बिटिया के हाथ पीले कर दो तो बिटिया पराये घर चली जाए, उसमें भाई बिटिया शादी के तुरंत बाद पिता को गंगा नहा लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी धारणाएं थी और इसी तरीके की धारणाएं कैथोलिक की भी थी। खैर वो गंगा में नहीं जाते थे नहाने के लिए, या फिर वो जो थे अपनी बिटिया के शादी के बाद स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखते थे। वहां पर क्या आता है, ये केवल मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं ताकि आप उसे समझने के लिए आसान चीजें बन जाएं। क्योंकि जब इंसान अपने आसपास के हुई चीजों को साथ कंपेयर करके समझता है तो आसानी से समझ सकता है। उसी तरीके से कैथोलिक जो धर्म था उसमें पारंपरिक कर्मकांड, दुनिया को त्याग देना, जैसे भाई बुद्धिज्म में माना गया या हिंदुइज्म में माना गया या इस्लाम में माना गया। अब देखो तीनों में सिद्धार्थ घर त्याग करके क्या बन गए? बुद्धा बन गए। हिंदुइज्म में कितने ही लोगों ने अपने घर गृह त्याग दिए, सन्यास ले लिया, वनवास में वन में चले गए, वहां पे अपना पूरा जीवन बिता दिया, है ना। मतलब कि जो दुनिया की मोह माया है उससे दूर चले गए। अब जिस देश में ये सब चीजों को मोह माया काउंट किया जा रहा हो, आपके व्यापार को, आपकी चीजों को, उसमें क्या ही आप पूंजीवाद लेकर के आओगे या क्या ही आप जो है पैसे की वैल्यू को देख पाएंगे। उस समय क्या समझा जा रहा था कि नहीं, ये सब मोह माया है। आपने कई दफे सुना भी होगा, अगर जो लोग काम करते हैं अपने ऑफिसों में, अक्सर करके ये डायलॉग मारा जाता है कि भैया सब मोह माया है, सब बेकार की चीजें सब त्याग दो। मतलब त्याग करके कहां चले जाओ? वन में। तो उसी तरीके से जो कैथोलिक धर्म था वो ये मानता था कि भाई सन्यास पादरियों का वर्चस्व था। सन्यास यानी कि दुनिया को त्याग देना, और वर्चस्व किसका था? पादरियों का, जिस तरीके से भारत में ब्राह्मणवाद का था, है ना। और उसी तरीके से एक दूसरा पंथ आता है, प्रोटेस्टेंट पंथ। जिस तरीके से भाई बाकी चीजों से हिंदुइज्म से बाकी पंथ निकले, शैव पंथ निकले,
शैव पंथ निकला, वैष्णव पंथ निकला, आर्य समाज निकला, है ना, बुद्धिज्म भी यहीं से निकला, जैनिज्म भी यहीं से निकला, इन्हीं मतलब कि जो उस समय की अगेंस्ट विचारधाराएं थी उन्हीं के चीजों से निकला। तो ये जो था हमारा जो कैथोलिक धर्म था, ये हमारा पहले था और ये हमारा सेकंड था। प्रोटेस्टेंट धर्म ये किस हिसाब से सोचता था चीजों को, ये कहता था कि नहीं भैया 16वीं सदी में इसने किया सुधार, कि इसको सुधार करने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ऐसी क्या बुराइयां चल रही थी कि उसको, मतलब कि कैल्विन को, जॉन कैल्विन को ये लगता है, जॉन कैल्विन को ये लगता है कि यार ये चीजें यहां पर बुरी हैं। उसको इसलिए लगता था क्योंकि पादरी जो थे ये सर्टिफिकेट बांटने लग गए थे, ये पैसों के लालच में लोगों को स्वर्ग भेज रहे थे कि चलो कि आप हमें ये खर्चा कीजिए और आप स्वर्ग में जाएंगे। जिस तरीके से हिंदुइज्म में कि भाई पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ में पैसा खर्च कीजिए, आप यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, है ना, गरीबों को दान दीजिए। गरीब तो खैर उस समय उनको दिया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि गरीब कौन था, गरीब था हमारा शूद्र समाज, या अब सीधी सी बात है भाई उनका तो रिजर्व कोटा था क्योंकि उनको यज्ञ करने को मिल रहे थे और शासक का उन पर जो था उनका साथ सपोर्ट होता था। तो इसी तरीके से कैथोलिक धर्म में भी बुराइयां थी, पादरी वहां पर अपना जो है वर्चस्व बनाए हुए थे और इस तरीके की ठगी, ये कह सकते हैं वर्तमान समय की भी ठगी कर रहे थे, जिस वजह से जॉन कैल्विन को जरूरत पड़ती है इसमें सुधार करने की। जिस तरीके से भारत में रामकृष्ण परमहंस ने सुधार की कोशिश की, स्वामी विवेकानंद जी ने करी, आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती जी ने करी, समाज सोसाइटी के सुधार के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने करी, तो जैसे इन सब ने करी वैसे ही जॉन कैल्विन थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्थापित करा। किसके अगेंस्ट करा? कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट करते हैं। तो जब कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट करते हैं तो क्या कहता है कैथोलिक धर्म? भैया पैसा कमाना ही धर्म है। स्टार्टिंग में बोला था ना, पैसा कमाना ही धर्म है। कैथोलिक के अगेंस्ट प्रोटेस्टेंटवाद ये कहता है, जॉन कैल्विन ये कहते हैं कि यार जो रिलीजन है इसमें पहले से ही निर्धारित है कि स्वर्ग कौन जाएगा, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कौन जाएगा स्वर्ग। इस बात में कंफ्यूज सारे हैं कि यार स्वर्ग जाएगा कौन, कंफ्यूज सारे हैं। तो एक नियम बनाएगा कि यार ये पता कैसे लगेगा कि स्वर्ग कौन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति किसको होगी, क्योंकि उस समय मोक्ष में तो सभी जाना चाहते थे। जैसे अपने एशिया में जन्नत सब जाना चाहते हैं, और उस जन्नत जाने के लिए कुछ बेवकूफ ऐसे हैं कि बंदूक लेके उतर जाते हैं सोसाइटी के अंदर और ताज होटल जैसे कांड कर बैठते हैं। किस चक्कर में? कि भैया हमें जन्नत मिलेगी। और कुछ ऐसे हैं जो बेतुका खर्चा करे जा रहे हैं, किसके लिए? मोक्ष के लिए। मतलब सारी लड़ाई ये पूरी की पूरी मोक्ष की थी। सारा का सारा युद्ध जो चल रहा है, द्वंद्व जो चल रहा है, पूरा मोक्ष चल रहा है। यानी कि सब जाना चाहते हैं मोक्ष, कोई नहीं बचा रहना चाहता। तो जॉन कैल्विन ये कहते हैं कि यार पहले से नाम दर्ज है लिस्ट में, ऊपर वाले की लिस्ट में पहले से नाम दर्ज है कि ये बंदे हम जाएंगे स्वर्ग। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि स्वर्ग जाएगा कौन? क्योंकि अब गॉड को तो पता है, परमेश्वर को पता है, खुदा को पता है, लेकिन इंसान को कैसे पता लगेगा कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? तो उन्होंने एक रूल बनाया कि भैया भगवान जिसे स्वर्ग में भेजेगा उसे वहां पर भी समृद्ध रखेगा और धरती पे भी समृद्ध रखेगा। तो जो बंदा धरती पे समृद्ध होगा, पैसा होगा अच्छा खासा, वो बंदा पहुंचेगा स्वर्ग में। अब ये लग जाते हैं एक रेस के अंदर और भागने में लग जाता है। किसमें? कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। जो दुकान पहले 10 बजे खुलती थी अब वो खुलने लगी सुबह 4 बजे। रीजन? यार स्वर्ग जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जैसे रेस लगी हो किसी ओलंपिक्स की, उसी तरीके से ये लग जाता है कि बस भागम भाग भागम भाग भागम भाग। किस चीज के लिए? कि यार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बस व्यापार ज्यादा से ज्यादा कमाएं। लेकिन अब व्यापार इसमें क्या था कि पूर्व नियत, जैसे लिखा हुआ है पीपीटी में आप देखेंगे, पूर्व नियत का सिद्धांत ही यही है कि भाई ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा कि स्वर्ग जाएगा कौन,
और नरक कौन जाएगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा ना वो नरक जाएगा। मतलब वो धरती पे भी दुखी और नरक में भी दुखी, दोनों ही जगह वो दुखी रहेगा। और इसमें एक ये कहा जाता है कि ये कहा जाता है कैथोलिक में कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस आदेश को बदल सके। जैसे कि अब वो ये मानते हैं, जॉन कैल्विन, कैथोलिक, क्षमा चाहूंगा, प्रोटेस्टेंट धर्म में, कि भाई जो चुना गया है वो 100% चुना गया। किसी भी तरीके की पूजा पाठ अर्चना, है ना, ज्योति जला करके और अपना ये यज्ञ हवन करके आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। इस आदेश को बदल ही नहीं सकते हो। लेकिन पता कैसे लगेगा? कि भैया पता ऐसे ही लगेगा, आप इस धरती पर सफल कितने हैं। जितने आप सफल होंगे उतना ही आपके जाने के चांसेस बनेंगे स्वर्ग में। बता देता हूं मैं कि ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया था। मैंने बताया था ना कि पहले से तय कर दिया। यह एक समाजशास्त्रीय शब्द है, इस पे ध्यान देंगे कि इस शब्द को आप पेपर में जरूर लिखेंगे। पूर्व, पूर्व का मतलब पहले से ही तय होना। पूर्व का मतलब पहले से ही तय होना। और नियत मतलब जो नियति को मंजूर हो। जो नियति को पहले से मंजूर हो वो बंदा पहुंचेगा स्वर्ग में। और नरक में कौन पहुंचेगा? मनुष्य अपने कर्म और प्रार्थनाओं से इसे बदल नहीं सकता। जैसे मैंने बताया ना कि हवन यज्ञ इन सब से भैया आप नहीं बदल सकते चीजों को। जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा, है ना। तो इसमें क्या था कि भाई कोई भी इसका मध्यस्थ नहीं है। आपको ये नहीं कि भाई हाँ जी पंडित जी अगर आपके जो है पिंडदान अगर करवा देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अस्थियों का विसर्जन करवा देंगे तो हो जाएगी, या पंडित जी शादी को अच्छे से करवा देंगे, बिटिया के विवाह को भले ही 12 साल में हो रही हो, इस बात से मतलब नहीं है कि बिटिया की जिंदगी खराब हो रही है, नहीं, लेकिन पिताजी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ये बात मान रहे हैं वो। तो ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं है, ऐसा कोई पुजारी या पादरी नहीं है जो इस बात का जवाब दे सके कि भाई कौन पहुंचेगा। ठीक है ना, ये कोई नहीं बता सकता। अब तीसरा आता है सफलता ही प्रमाण होगी। सफलता कौन सी सफलता? नोट कमाने की सफलता, कि भैया नोट जो कमाएगा वो पहुंचेगा स्वर्ग में, मोक्ष में। तैयारी में पूरी की पूरी कि भैया आज ही चले जाना है मोक्ष में। इसलिए भाई ईश्वर ने ये उसी बंदे को चुना है, उसी इंसान को चुना है जो धरती पे समृद्ध होगा। और समृद्धि किससे देखी जाएगी? पैसों से, नोटों से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप समृद्ध नहीं है। पारंपरिक दृष्टिकोण क्या कहता था? पारंपरिक दृष्टिकोण यह कहता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है? समाज से दूर रहना। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, जंगल चले जाओ, वन में बताओ अपनी पूरी जिंदगी, वनवासी सब कुछ है, सन्यास ले लिया, गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए, महावीर घर छोड़ के चले गए, हिंदुइज्म के कितने सन्यासी या कितने संत घर छोड़ के चले गए, इस्लाम में जो हमारा फकीर आंदोलन हुए, है ना, इसमें कितने ही जो इस्लामिक संत थे वो जुड़े हुए थे। मतलब कि दुनिया त्याग दो, सब मोह माया, सब बेकार की चीज है, कोई मतलब नहीं, सब सांसारिक सुख हैं, इनको त्याग दो। पारंपरिक चीजें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं। वही कैल्विनवाद क्या कह रहा है, यानी कि प्रोटेस्टेंटवाद क्या कह रहा है कि भाई पैसा, पेशा यानी कि धंधा, व्यापार, कृषि, शिल्प, कुछ भी करो, कुछ भी, इस बात से मतलब नहीं है आप काम छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन करो, क्योंकि जो आप करेंगे उससे इनकम होगी, पैसा मिलेगा और आप पहुंचेंगे सीधा, फ्लाइट है आपकी स्वर्ग में,
पहुंचो जी। तो ईश्वर ने इस धरती पे जो भी काम बताए हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सभी कामों को एक पवित्र कार्य माना गया। मतलब ये हमारी भाषा में कहते हैं, भारत में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। लेकिन इस बात को यूरोप ने साबित करा है। यह बात भारत को सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि भाई ईश्वर द्वारा सौंपा गया कार्य, हर एक कार्य पवित्र है। भारत की तरह नहीं जी, ईश्वर ने तो सौंपा था शूद्रों को सेवा करने के लिए, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए अछूत है, पैरों वो ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुआ है। तो यह सब मैं नहीं कह रहा, समाज शास्त्र में आपको ये चीजें 100% देखने को मिलेंगी। तो यही वो कहता है कि भाई सिद्धांत क्या है कि कार्य ही पूजा है। जो इंसान का कार्य है, काम क्या है? पैसा कमाना, बिजनेस चलाना और उसे ऊपर दिन ब दिन तरक्की करवाना। अब आप क्या, अब भारत का युवा क्या है, 20,000 रुपए की तो कर रहा होगा नौकरी और 1.5 लाख रुपए का ले लेगा एप्पल। उसके कम से कम जिंदगी का 5 साल बीत जाएंगे उस किस्त को ही बिताने में। वो किस्त दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। और गलती से किस्त अगर तनख्वाह से पहले चली गई, पहले कटने लग गई, तो वो भी छाती पकड़ के पीटेगा, दोस्तों को और परेशान करेगा। यार 5,000 रुपए डाल दियो मेरे अकाउंट में, यार किस्त भरनी है, यार एप्पल लिया था पिछले 2 महीने में, अभी उसकी EMI पूरी जानी है यार। तो वो बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन वो विलासिता की वस्तुओं से दूर है। वो ये कहता है कि भाई कठोर परिश्रम करो, और परिश्रम ही तपस्या है। ऐसा नहीं कि पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए महात्मा जी, नहीं, ये तपस्या नहीं है। कैल्विनवाद के लिए, प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए तपस्या क्या है? कठोर परिश्रम। भाई जिसने कठोर परिश्रम नहीं किया वो तपस्या नहीं कर रहा। और विलासिता से दूर रहना, ये नहीं कि अरे यार आज आ गया, 5,000 रुपए मिल गए, आज चलो बच्चों को घुमाने के लिए मैगडी लेकर चल रहे हैं। अब आप भैया तनख्वाह थी 15,000, 5,000 का तुमने मैगडी में ही खर्च कर दिया। नहीं, या किसी बिजनेस में किसी ठेले वाले ने, किसी पटरी वाले ने जिस दिन काम अच्छा हो गया, चल दी अपनी ऐशो आराम की चीजें लेने लग गए। भैया बढ़िया सा घर बनाने की इच्छा है, लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं कि विलासिता से दूर रहना है, पैसा खर्च नहीं करना। अब एक कंजूस चाचा मत कहने लगना इन्हें कि भैया कंजूस थे, नहीं, वो सही मान रहे थे कि भाई ठीक है, विलासिता से दूर रहेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, जिससे अधिक से अधिक धन कमाना होगा, लेकिन ऐशो आराम और दिखावे से हम दूर रहेंगे। ऐशो आराम और दिखावे से हम दूर रहेंगे, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ मिल जाएगा। दिखावे और खर्च ना करना, यही इसी का अर्थ है पूंजी का संचयन। पूंजी का संचयन, पूंजी संचयन मतलब इकट्ठा होना। आप इन टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान रखेंगे कि जो ये टेक्निकल वर्ड्स है, इसको हमेशा एग्जाम में मेंशन करेंगे, इसको हमेशा एग्जाम में आप अपने पेपर में लिखेंगे, ताकि इन टेक्निकल वर्ड्स का एक अर्थ निकले। और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो चेकर भी देखे हां कि बच्चे को जो है वो टेक्निकल वर्ड्स की नॉलेज हैगी। अब साथ ही साथ आगे चलते हैं, इससे क्या होता है भाई। उसने कैल्विनवाद में यह समझाया गया कि भाई खर्च नहीं करना, विलासिता की चीजें नहीं खरीदने, फालतू के काम नहीं, सिर्फ सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी जी वाली बात आ गई कि जीवन हमेशा सादा हो और विचार हमारे ऊंचे हो। ऊंचे कैसे हो? नोट कमाने के, अच्छे से अच्छा पैसा कमाने के। लेकिन पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि आप बेईमानी से लगे पड़े और पेल करके जिसकी चोरी डकैती लूट खसोट ये सब कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। समय और अनुशासन का साथ देना है। समय ही धन है, जिसने समय बर्बाद कर दिया उसने धन बर्बाद कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए, ये वाली जो भावना है भारत में कहां से आई होगी, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही प्रोटेस्टेंट धर्म के जरिए भारत आ रही है कि समय ही धन है। आलस्य एक पाप है। हमारा जेंजी सुबह उठ रहा है 10 बजे, क्यों? रात को गया था पार्टी में, सुबह 4 बजे लौटा या 6 बजे निकल,
और वो भी 10 बजे उठने के बाद भी अब है उसके हैंगओवर, बस वो सर पकड़ के बैठा है। 3 बजे तक तो वो सीधा हो पाएगा और शाम के 7-8 बजे फिर निकल जाएगा सैटरडे नाइट पार्टी पर। सैटरडे नाइट और संडे नाइट, जी आज वीकेंड है, आज तो हम पार्टी करेंगे, विलासिता की चीजों में हम डूबे रहेंगे। लेकिन कैल्विनवाद ये कहता है कि भैया टाइम ही मनी, टाइम इज मनी, आलस से पाप है, अरे यार बाद में कर लेंगे, ऐसा वाला नहीं है। वो सीधा सीधा कह रहा है भैया आलस नहीं करना है। और निरंतर पुनः निर्वेश, पुनः निवेश मतलब भाई कंटिन्यू, आपने 10 रुपए लगाए बिजनेस में, वहां से आपको 12 रुपए मिले, 2 रुपए का प्रॉफिट, वो 2 रुपए फिर आपको बिजनेस में लगाने हैं, फिर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर 3 रुपए आपको वापस लगाने हैं। जब आप यह काम करेंगे तो आपकी लगातार इनकम बढ़ती जाएगी, पैसे से पैसा बनता है। आज के टाइम पे जो डायलॉग सुनते हैं ना कि भैया पैसे से ही पैसा बनता है, लाभ को रोकना नहीं है, निवेश नहीं रुकना चाहिए, लगातार बना रहना चाहिए। इंसान की साख और विश्वसनीयता ही धन है। लोगों में विश्वास बना रहेगा तो आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली चलेगा। आपको एक स्टोरी बताऊं कि एक बार सैमसंग के एक फोन में फट जाता है, सैमसंग का फोन अक्सर करके घटनाएं सुनते हो, ये फोन फट गया, उसकी बैटरी फट जाती है, तो सैमसंग ये डिसीजन लेता है, उसके मैक्सिमम जो फोन थे वो रिटर्न होने लग गए, वो ये डिसीजन लेता है अपनी साख बचाने के लिए कि भैया सबसे मंगवा लो फोन, इन सबको पैसा दे दो, अभी नुकसान झेल लूंगा लेकिन विश्वास बना रहेगा। तो साख और विश्वसनीयता ही बनी रहनी चाहिए। इंसान जो है अपने व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। मैंने बताया ना, व्यापार करना है, अच्छे से अच्छा धन कमाना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के चक्कर में बेईमानी नहीं करनी है, पूरी तरीके से ईमानदार रहना है। नैतिक कर्तव्य क्या है? पैसा कमाना लेकिन लालच नहीं करना। पारंपरिक तरीके से क्या बताया जा रहा है जी? लालच है, नोट कमाना जो है लालच है। लेकिन कैल्विनवाद क्या कह रहा है कि भैया पैसा कमाना है लेकिन लालच नहीं करना, क्योंकि लालच आपको बेईमानी करवा देगा, लालच आपको जो है गलत रास्ते पे ले जाएगा और फिर उसके बाद आपका स्वर्ग का टिकट हो जाएगा कैंसल, आप निकलोगे अब सीधा नरक की ओर, फ्लाइट की ओर। यह वही बताया गया है कि भाई किस तरीके से पारंपरिक पूंजीवाद और तार्किक आधुनिक पूंजीवाद में अंतर है। यह कहता है कि भाई इंसान जो पारंपरिक पूंजीवाद क्या मानता है कि भाई जो पैसा कमाना है, पैसा कमाने की होड़ है, वो व्यक्तिगत लालच और विलासिता और सट्टा है। और जबकि तर्कसंगत आधुनिक पूंजीवाद क्या कहता है? अनुशासन, दक्षता और व्यवस्थित लाभ संचयन करना चाहिए हमें। दायरा हमारा कैसा होना चाहिए? पारंपरिक पूंजीवाद ये मानता था, यानी कि पादरियों के टाइम का 1600 से पहले का जो कैथोलिक धर्म था वो ये मानता था कि यार ये सब चीजें जो है दुर्लभ होती हैं, और बिजनेस पहले करते थे दुर्लभ व्यक्ति, बहुत कम चीजों का। भाई ज्यादा भारत से मसालों का व्यापार चल रहा है, रोम का सोना भारत आ रहा है ना। और ये मानता था पारंपरिक पूंजीवाद की भैया बिजनेस आज चल गया तो चल गया, कल घर बैठे हैं, ये चीज कंटिन्यूअसली रहती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, भी समुद्र में जहाज डूब गए मसालों के, अब वो खत्म। अब किसी एक चीज को ले जाकर के यूरोप में बेचा जाएगा, उस बेचने में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो उतना कमाया जाएगा। जबकि जो तर्क संगत आधुनिक पूंजीवाद है वो ये मानता है कि नहीं, व्यापक होना चाहिए आपका व्यापार, एक जगह सीमित, मतलब कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे तर्कसंगत आधुनिक पूंजीवाद का यह मानना था कि व्यापक होना चाहिए, तो जो हम एफडीआई होती है, जो विदेशी व्यापार भारत में हो रहा है, वो बड़े स्तर पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो फैल रहा है। एक तरीके से मतलब कि ये लोगों को पता नहीं है, अनजाने में ही सही, लेकिन चीजें चल रही हैं। जन सामान्य की रोजमर्रा की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है नहीं होने लगता? भाई हर एक कंपनियां बना रही हैं चीजों को, है ना, ज्यादातर कंपनी इसी में लगी हुई है। तो उसी तरीके से दृष्टिकोण क्या कहता है? अनियमित होता है और जोखिम भरा होता है। अनियमित मैंने बताया ना आपको कि आज व्यापार में कुछ मिल गया तो मिल गया, और नहीं तो बैठे हैं। जबकि ये मानते हैं कि पूर्वानुमानित है, वैज्ञानिक टेक्निक और स्पष्ट नियम पर आधारित होगा धर्म, है ना। भाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के अनुसार रखेंगे,
है ना, पहले से हम अपनी कोई विचारधारा बना के रखेंगे तो हम चीजों को अच्छे से जोड़ पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे, बिजनेस को आगे हम ग्रो कर पाएंगे। अब प्रोटेस्टेंट नैतिकवाद क्या कहता है कि मोक्ष की चिंता कठोर कार्य और तपस्या, मोक्ष की चिंता करो, उसके लिए कठोर कार्य करो, यानी कि वही नोट कमाओ, पैसा कमाओ, यही आपकी तपस्या है। और पूंजीवादी आवश्यकताएं क्या है कि पूंजी का संचयन करना, विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीदना, घर बैठकर के बिजनेस करना, कुछ भी करना, लेकिन बिजनेस करना है, लेकिन वो भी अपनी पूरी ईमानदारी से। तो पैसे का इकट्ठा करना, पूंजी का संचय, अनुशासन, पूंजी का संचयन, अनुशासन, श्रम बल और पुनः निवेश, दोबारा से हम उसे निवेश करेंगे। इन दोनों व्यवस्थाओं के तत्व आपस में स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। भाई पूंजीवाद की जरूरतें क्या हैं? भाई किसी भी पूंजी का जो कैपिटलिज्म है उसकी जरूरतें क्या है? भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा और ज्यादा से ज्यादा उतना ही पैसा निवेश हो जाएगा। तो ये पूंजी, इसी तरीके से तो पूंजीवाद आता है। जब भाई आप फालतू की चीजें नहीं खरीद के, विलासिता की चीजें नहीं खरीद के, ऐशोआराम की चीजें नहीं खरीद के उसको बिजनेस में लगाओगे तो क्या कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। मैंने आप बिजनेस करोगे तो आगे ये कहता है कि जॉन कैल्विन का उद्देश्य पूंजीवाद को जन्म देना नहीं था। ये मैक्स बाबा कहते हैं। मैक्स बाबा क्या कहते हैं कि जॉन कैल्विन का पर्पस ये नहीं था कि भाई आपको पूंजीवाद लेकर के आना था जॉन कैल्विन को, नहीं, ईश्वर की महिमा करना था। ईश्वर की महिमा कैसे होती है? बिजनेस करके, पैसा कमा करके। लेकिन अपने एशिया में तो दूसरी तरीके से हो रही है। 5 रुपए की धूप बत्ती में हम सोचते हैं भगवान हमारा खुश हो जाएगा, है ना। ये आपकी भावनाओं पर ठेस नहीं है, ठेस नहीं है। लेकिन समाजशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके की चीजों को समझना पड़ता है, क्योंकि देखिए किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि इस तरीके से कोई गॉड मिलते हैं। अब इसी में देखिए मैक्स वेबर ये कहते हैं कि भारत में या अपने पूर्व की दिशा में, भारत और चीन उस समय एक बहुत बड़ी अपने आप में इकोनॉमी हुआ करते थे, यहां क्यों नहीं फैला? क्या रीजन था, क्या वजह थी? वो बताते हैं कि भाई भारत में धन अच्छा था, व्यापारिक ज्ञान भी मौजूद था, दोनों ही मौजूद थे। लेकिन अब वो तो सोच रहे हैं जी यार पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में भाई मोक्ष की प्राप्ति होगी हमें, या अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो नरक वाला सीन नहीं होगा हमारे लिए, पुनर्जन्म हो जाएगा। ये चीज हम मान रहे हैं। भौतिक दुनिया में क्या दिख रही है? माया। मैंने बताया ना आपको, सब मोह माया है, सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, ऐसा तो हम मान रहे हैं। जब जिस देश में यह माना जा रहा हो कि भाई पैसा मोह माया है, इसे त्याग दो, तो आप खुद कल्पना कीजिए क्या पूंजीवाद ऐसे देश में रुक सकता है? भौतिक दुनिया को हम माया समझ रहे हैं कि ये सब माया, सब मिट जाएगा। और ऐसा ही चीन का कन्फ्यूशियस धर्म था, जहां पे तकनीक तो बेहतर थी, स्थिर राज्य भी था, लेकिन पारंपरिक रुकावट, लेकिन पारंपरिक परिवार के चक्कर में, मतलब कि जो उनके रीति रिवाज थे वो ये मानते थे कि भाई पुराने रीति रिवाज हमारे बने रहने चाहिए, उन्हें बदलना नहीं चाहिए। मतलब वो जेनजी को जो थे उस समय स्वीकार नहीं करते थे, तो वो जोखिम लेने से भी घबराते थे, जोखिम लेने से डरते थे, लाभ का संचयन की भावना का अभाव था। वो इस बात से दूर रहते थे कि यार जो है हमें लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, वो इस बात से दूर रहते थे। तो किस तरीके से पारंपरिक पूंजीवाद से हम तर्कसंगत पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हैं। भाई पारंपरिक ये सोच रहे हैं जादू टोना और परंपराएं चलाने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जबकि तर्कसंगतिकरण क्या कह रहा है कि भाई अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छे नियम बनाओगे तो एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप आप कर सकोगे और अच्छे खासे अपने नोट कमा सकोगे। वही चीज यहां समझाने का प्रयास किया गया है कि आधुनिक संस्थाओं का भाई निर्माण होता है विज्ञान, संगीत, कानून और नौकरशाही, इन चीजों का निर्माण होता है। किससे होता है? पूंजीवाद से, क्योंकि भाई जब पूंजीवाद आएगा तो इन चीजों का अपने आप ही निर्माण हो जाएगा। उसी के साथ साथ यह समझाने का प्रयास करता है कि पूंजीवाद इसी लंबी तर्कसंगत प्रक्रिया का आर्थिक चरम उत्कर्ष है। यानी कि मैंने वही बताया ना कि कैल्विनवाद का एक नया स्वरूप ही हमारा
पूंजीवाद बनता है। ऐसा कैल्विन चाचा सोचते नहीं थे कि भाई कैल्विनवाद जो है बाद में आगे चलकर जो है एक पूंजीवाद बनेगा, लेकिन वो बन गया, वो बन गया। अब देखते हैं हम आगे, लोहे का जो पिंजरा का जो सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने जो लोहे के पिंजरे का सिद्धांत दिया था कि भाई आदमी जो है नियमों से बन जाए, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें नियम जरूर बनाएंगे आप, जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो जब आप नियम बनेंगे इन सभी चीजों के, तो आदमी उस नियमों के अंदर रह करके ही कार्य करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर उसे कोई जायज चीज दिख रही है लेकिन वो जायज चीज अपने नियमों के दायरे में नहीं आती है, तो वो आगे उस पर कोई काम नहीं कर पाएगा। इसकी आलोचनाओं की तरफ हम समझने का प्रयास करते हैं कि मार्क्स चाचा क्या कहते हैं। मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि विद्वानों का तर्क है, मतलब विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवाद को जन्म नहीं दिया। मार्क्सिस्ट लोग क्या मानते हैं, भाई प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवाद को जन्म नहीं दिया। जबकि इस बात को कौन मानते हैं, जो मैक्स वेबर हैं, वो ये मानते हैं कि भाई इस तरीके से जो है प्रोटेस्टेंटवाद से पूंजीवाद का जन्म हुआ है। बल्कि मार्क्स कहते हैं बल्कि उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग ने अपने आर्थिक हितों को, अपने जो पैसों का हित होता है उसे सही ठहराने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया। पूंजीवाद को मजबूत करने के लिए, उसको मजबूत स्थिति में लाने के लिए उन्होंने क्या करा, भाई प्रोटेस्टेंट धर्म एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को बना लिया। तो जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई वर्तमान समय में तो हर किसी को आजादी है हर एक बिजनेस करने की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ। तो पहले क्या होता था, आज से 300 400 500 साल पहले, कि भाई परचून की दुकान करनी है तो वैश्य धर्म का व्यक्ति ही कर सकता है, शूद्र नहीं कर पाएगा, क्षत्रिय नहीं कर पाएगा। कोई क्षत्रिय करेगा तो मुंह से ऊपर ताव देगा, ग्राहक से पूछेगा हाँ भाई क्या चाहिए, और जबकि वही वैश्य धर्म से होगा, बनिया होगा, तो बोलेगा हाँ जी मालिक बताइए क्या लेंगे आप, बोली का अंतर आ जाएगा। तो उसी तरीके से वेबर बहुकर्णीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो कहते हैं कि वेबर ने यह माना है और साबित भी किया है कि सांस्कृतिक विचार, और उनका विचार क्या था सांस्कृतिक, कि भाई पैसा कमाओगे तो स्वर्ग जाओगे, पैसा नहीं होगा तो स्वर्ग भी नहीं होगा। यानी कि स्वर्ग का जो टिकट था वो किस पे डिपेंड था, नोटों पर, कि अगर भगवान ने तुम्हें धरती पे समृद्ध किया है तभी वो आपको जो है आसमान में स्वर्ग के दर्शन कराएगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इतना याद रखिएगा कि यूपीएससी में निष्कर्ष हमेशा संतुलित होना चाहिए। अगर संतुलित नहीं है तो एग्जामिनर तैयार खड़ा रहता है कमर बांध करके कि हाँ मार्क्स काटूंगा जी मैं तो, है ना। अब कार्ल मार्क्स की वजह से तुम्हारा मार्क्स कट जाए तो यार अच्छा नहीं है ना, फिर हमारा पढ़ने का फायदा क्या है, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है। तो निष्कर्ष में हम जाते हुए यह देखते हैं कि धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के बीच जटिल संबंध हैं शानदार ढंग से, क्योंकि जो उसने बताया कि धर्म, प्रोटेस्टेंट, संस्कृति, उनका अपना कल्चर बना बिजनेस करने का, अर्थव्यवस्था के बीच और इकोनॉमी। सीधी सी बात है, जब बिजनेस हो रहा है, नोट कमाए जा रहे हैं, तो आराम से वो संस्कृति बन रही है, जो संस्कृति जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और वहीं पर ही मार्क्स के आर्थिक नियतवाद की खोज को खारिज करता है। जैसे हमारे मार्क्स कहते हैं, पिछले जैसे हम वीडियो में जब हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी समाज का इतिहास जो है, इतिहास अर्थव्यवस्था बनाती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में पढ़ा था ना, कि पढ़ा था, आपको शायद याद भी होगा। सांस्कृतिक विचारों का एक आवश्यक आयाम जोड़कर समाजशास्त्र को मजबूत बनाती है। आज भारत में स्टार्टअप्स में आप ये चीजें देख सकते हैं, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय समाज में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इकोसिस्टम्स आ रहे हैं, पूंजीवाद की जो भावना आ रही है, उसमें देखा जा सकता है कि अब इंसान जो है धार्मिक प्रेरणा नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आगे रखता है। अगर उसे किसी पूजा में जाने से लेट हो रहा है तो वो छोड़ देगा, वो जाएगा नहीं। एक अंतिम चीज और, कि हम इन शब्दावलियों पे जरूर ध्यान देंगे, ये मैंने स्पेशल आपके लिए रखी हैं ताकि आप इन वर्ड्स को समझें। वैसे मैंने पूरे लेक्चर में इन पर गौर करके समझाया भी है। अगर आप ये शब्द जो है अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ये काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो आपका व्यक्ति पेपर चेक कर रहा होता है वो बिल्कुल जर्जर हालत में होता है। मतलब वो 20 साल पहले सोशियोलॉजी पढ़ा चुका है
और कम से कम 10 साल वो खुद पढ़ चुका है। इतनी सोशियोलॉजी है। आपका कोई एक ऐसा आंसर नहीं है जो उसे रुला के चला जाएगा। ये वर्ड्स ही है जो इसमें आपको प्रोग्रेस दिलवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि मुझे आपको ये समझाते हुए काफी खुशी हुई है और ये जो आपने लेक्चर समझा है ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवाने का प्रयास करेगा। यदि आपके कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।